आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि बड़े से बड़ा नंबर कैसे इन नंबर से कट जाएगा। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में आप पता लगा लेंगे कि ये जो वैल्यू हमें सामने दी हुई है वो 2 से डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड होगी या 4 से होगी, 5 से होगी, 6 से होगी, 7, 8, 9 या 10 से होगी, सिर्फ 1 या 2 सेकंड में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल होम गुरु में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2, 3, 4, 5 और 6 के बारे में बताऊंगा। ऐसे नंबर लेंगे मतलब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन से नंबर इनसे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो चलिए देखिए। तो जो नंबर 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है। जी हाँ, जिन वैल्यू के लास्ट में 0 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा या 2 आएगा, वो ही नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे। उसके अलावा मान लीजिए कोई और नंबर आया, मान लीजिए 53 आया, लास्ट में यहाँ पे हमें 3 दिया है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप मेहनत करने की गलती मत कीजिए। मान लीजिए यहाँ लास्ट में आ रहा है 58, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आएगा वही नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। अब हम आते हैं 3 पे। तो 3 के लिए क्या होगा, अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए आपको नंबर दिया है 4, 5, 6, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये होगा 15 हो रहा है। और हमें ये देखना है कि इन तीनों नंबर को, मतलब ये जो आपको नंबर दिए, इन्हें प्लस करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो 3 की टेबल में 15 आता है, जो कि आता है 5 बार में। इसका मतलब 456 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो जिनका सम करने पे और जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए एक नंबर और लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। हमने लिया 2, 2, 3, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे ये पता लगाने के लिए कि 223 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 2 + 2 + 3, तो 2 और 2 4, 5, 6, 7, तो 7 डिवाइड बाई 3, जी नहीं, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 223 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम आते हैं 4 पर। बहुत आसान है 4 का, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर दिया, मान लीजिए 4, 6, 3, 6 दिया, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब वो पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या याद रखना है आपको, ये जो हमें लास्ट के 2 डिजिट दिए हुए हैं, ये अगर 4 से डिवाइड हो गए तो आपकी पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 36 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, जी हाँ आता है 9 टाइम्स में। तो इसका मतलब ये जो आपको वैल्यू दी है 4636 4 से डिवाइड हो जाएगी। भरोसा नहीं होता तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ हमने लिया 4, 6, 3, 6, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 11 जा होता है हमारा 44, यहाँ से 2, यहाँ 3, 4 5 जा 20, हाँ 4 5 जा 20, यहाँ 3 और 4 9 जा 36। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1159। इसका मतलब 4636 हमारा 4 से डिवाइड होता है, 4636 हमारा 4 से कट जाता है। अब हम आते हैं 5 पर। तो 5 में क्या होगा, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आता है। जी हाँ, जिनके लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा वो नंबर 5 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। 50 हो गया, 25 हो गया, 65 हो गया, वॉटेवर नंबर हो गया, मतलब 110 हो गया, ये सब नंबर 5 से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और नंबर आ गया, जैसे 123 आ गया, तो 0 और 5 नहीं है लास्ट में। यहाँ पे हमें लास्ट में बता रहे हैं 23, तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू 5 से नहीं कटेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब स्टूडेंट हम आते हैं 6 पे। तो बहुत इजी है 6 का भी। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है, जो भी आपका नंबर है वो 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है,
अगर वो 2 या 3 दोनों से कट रहा है तो वो 6 से कट जाएगा। मान लीजिए हमें यहाँ नंबर दिया 46, तो ये जो आपका लास्ट का नंबर है वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। मतलब ये जो आपकी वैल्यू है 46, ये 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 46 है 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा, तो इसका मतलब 46 6 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 36, तो 36 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो जी हाँ, 36 2 से भी कैंसिल होता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 3 से भी होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब 36 हमारा 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए, तब जाके वो नंबर 6 से कटेगा, 6 से डिवाइड होगा। तो इस तरह आप बड़े से बड़ी वैल्यू का पता लगा सकते हैं सिर्फ 1 या 2 सेकेंड में कि ये इन नंबर से कटेगी या नहीं कटेगी। चलिए अब मैं आपको 7, 8, 9 और 10 के बारे में बताता हूं। मेरे स्टूडेंट्स, 7 की डिविजिबल ट्रिक कुछ इस तरह है कि मान लीजिए हमने नंबर लिया 4 2, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है उसे हम अलग लिख देंगे और ये जो नंबर है इसे हम अलग लिख देंगे। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है उसका हम कर देंगे 2 से डिवाइड और यहाँ माइनस और ये, तो 4 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 0 डिवाइड बाय 7। इसका मतलब ये जो 42 है वो भी आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 0 से हम 7 को डिवाइड करते हैं तो याद रखिए वो 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने लिया 6 9, अब ये जो 9 है इसको अलग लिख देंगे और 6 को हम अलग लिख देंगे। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसका हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 6 माइनस, अब 2 9 जा होता है हमारा 18, अब 18 में से 6 गया बचा 12। अब 12 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 12 से 7 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 69 भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे नंबर्स, जी हाँ, ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पे आंसर आने पे 7 से डिवाइड हो रहे हैं उनका जो क्वेश्चन है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू और लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 472, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर है हम इसको अलग लिख देंगे, 47 को हम अलग लिख देंगे। उसके बाद इस वैल्यू का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 47 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4 और ये 47 माइनस 4, तो 47 में से 4 गया तो बचा 43। अब जो कि 43 है वो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं कटता, इसका मतलब 472 जो वैल्यू है वो हमारी 7 से नहीं कटेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे कोई बड़ी सी बड़ी वैल्यू का कैसे पता लगाएंगे कि वो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब हम आते हैं 8 के ऊपर। जी हाँ, अब 8 के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान है 8 का भी। 8 में होना चाहिए जो लास्ट में है ना, कोई भी वैल्यू है उसके लास्ट में या तो 3 0 आने चाहिए या फिर लास्ट के तीनों नंबर का सम होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट नंबर का सम। या तो आपके जो क्वेश्चन है, जो वैल्यू है उसमें लास्ट में तीनों में 0 आना चाहिए, या तो उन लास्ट की तीनों वैल्यू का सम करने पर 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो वैल्यू का सम करने पे 8 से डिवाइड हो गया तो 8 से पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। कैसे होगी, तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये जो डाउट है पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 4 6 2 1 2, तो यहाँ पे जो लास्ट की 3 वैल्यू हमें दिख रही है इनका हम करेंगे सम। तो 2 1 2 का सम करते हैं तो ये हो जाता है 2 1 2 और 5, तो 5 जो है हमारा 8 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 4 6 2 1 2 आपका 8 से नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा। भरोसा नहीं हो रहा है तो हम इसे एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, नहीं तो आप बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो ये देखिए 8 से हम करके देखते हैं, 8 5 जा 40, 62,
8 7 जा 56, यहाँ आपका बचा 6, यहाँ से उतरा 1, 56, यहाँ 11 में से 6 गया 5, 0, यहाँ बचा हमारा 2, तो 52, 8 6 जा 48, यहाँ पे हमारा बचा 4, यहाँ बचा 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अगर हम आगे करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे डिजिट, ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट में या तो 3 0 आ रहे हो और या तो उनकी लास्ट की 3 वैल्यू का सम करने पे वो 8 से डिवाइड हो रही हो, तो वो नंबर पूरी तरीके से 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। अब स्टूडेंट हम आते हैं 9 पर। तो 9 का तो बहुत इजी है, जो भी आपको वैल्यू दी है उसका टोटल नंबर्स का सम कर देना है। जी हाँ, टोटल नंबर्स का सम। मान लीजिए हमें यहां पर दिया 4783, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि 4783 9 से कटता है या नहीं, 9 से डिवाइड होता है या नहीं पूरी तरीके से। तो बहुत आसान है, इन चारों का प्लस कर देंगे। तो 4 + 7 + 8 + 3, तो ये हमारा होता है 8 9 7 8 9 10 18 22। तो 22 9 की टेबल में आता है, नहीं कटता, 22 9 से नहीं कैंसिल होता। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा 4783 है वो 9 से नहीं कैंसिल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 9 का कैसे चेक करेंगे तो बहुत आसान है, एक बार और बता देता हूँ। जितने भी आपको नंबर दिए हैं उन सबका सम कर दीजिए और जो आंसर आता है उसे देख लीजिए वो 9 की टेबल में आता है या नहीं आता। अगर नहीं वो 9 से कट रहा तो इसका मतलब जो आपके पास वैल्यू है वो 9 से नहीं कैंसिल होगी। बस इतना आपको करना है। आखिरी में आता है हमारा 10। 10 का तो बहुत ईजी है, कोई भी वैल्यू हो उसके लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर उसके लास्ट में 0 आया तो वो वैल्यू 10 से कट जाएगी। अगर 0 नहीं आता है तो 10 से नहीं कटेगी, लास्ट में 0 आ गया तो वो 10 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। और अगर लास्ट में 0 नहीं है तो पूरी तरीके से नहीं कटेगी तो फिर वो डेसिमल में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है वीडियो इस काम में आने वाला है आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप बड़े से बड़ी वैल्यू का डिविजिबल चेक सिर्फ 1 या 2 सेकेंड में कर लेंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को दबाने का फायदा यह होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।